अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश बीड़ ख़बर में आपका खैर मकदम है। कोरोना के 533 मुस्बत मामलात, 264 रोबे सेहत होकर घर पहुँचे। जावेद पाशा की रिपोर्ट। बीड़ सिविल अस्पताल में 89 और कोविड केयर सेंटर बीड़ में 49 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिसमें 5 मरीज संगीन नौयत के और कम अलामतों वाले सिविल अस्पताल में 84 और कोविड केयर सेंटर में 49 मरीज शामिल हैं। ज़िला में कोरोना मुस्बत मरीज़ों की तादाद 533 है और 264 मरीज़ अब तक सेहतयाब होकर घर रवाना हो चुके हैं। बीड़ ज़िला में अब तक 20 कोरोना मुतासिर मरीज़ों की मौत हो चुकी है। बीड़ ज़िला में कंटोनमेंट जोन की तादाद बढ़कर 135 हो गई है। इस तरह की मालूमात महकमा सेहत की जानिब से प्रेस नोट के ज़रिए जारी की गई है। मारूफ शायर शम्स जालनवी के सानह इर्तिहाल पर ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद। मारूफ शायर शम्स जालनवी के सानह इर्तिहाल पर एक ताज़ियती नशिस्त का एहतमाम महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संगठन के बीड़ ज़िला सदर मुश्तबा अहमद ख़ान की सदारत में मुनक़द हुई। इस ताज़ियती नशिस्त में मौसूफ़ की खिदमात का एतराफ़ किया गया और उर्दू के लिए की गई उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर काजी मुजीबुर रहमान ने कहा कि शम्स जालनवी के इंतकाल से उर्दू अदब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस मौके पर प्रिंसिपल सैयद अब्दुल सत्तार, अरशद सिद्दीकी, गुलाम साकिब, काजी शाकिर, सैयद रेहानुल्लाह, सज्जाद अहमद ख़ान, मिनहाज अहमद ख़ान, ज़हीर ख़तीब ख़ान, यकीन ख़ान मौजूद थे। पठान अय्यूब खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीड़ ज़िला सेक्रेटरी नामज़द। जावेद पाशा की रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर एडवोकेट शेख शफीक ने मजलिस के ज़िला दफ्तर में एक मीटिंग के दौरान अय्यूब खान पठान को ज़िला सेक्रेटरी नामज़द किया है। इस मौके पर एडवोकेट शेख शफीक ने कहा कि अय्यूब खान पठान एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं। उनके तजुर्बे से पार्टी को मजबूती हासिल होगी और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मजलिस को मजबूती फराहम करेंगे और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत करेंगे। इस मौके पर शेख मतीन, एजाज इनामदार, शिवाजी भास्कर, हरिसन रेड्डी, सैफ अली, रियाज खान, फारूक खान और दिगर मुहिबान मजलिस मौजूद थे। स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज व दवाखाना अंबाजोगाई के इंचार्ज डीन के तौर पर डॉक्टर गिरीश ठाकुर नामज़द। मोहम्मद समी की रिपोर्ट। अंबाजोगाई के सरकारी दवाखाना SRT को कोविड-19 की लैब का मरकज़ हुकूमत की जानिब से तय किया गया है, जहां हर रोज़ कोरोना मरीज़ों की रिपोर्ट्स की जांच की जा रही है, जिसके सबब दफ्तर कामकाज में इजाफा हुआ है। इसी के मद्देनज़र मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर लहाने ने लातूर के सरकारी दवाखाने के डीन गिरीश ठाकुर को अंबाजोगाई के SRT दवाखाने में इंचार्ज की हैसियत से तकर्रुर किया है। डॉक्टर गिरीश ठाकुर 27 जुलाई से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। बीड़ शहर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मज़ीद 14 नए कंटोनमेंट जोन। जावेद पाशा की रिपोर्ट। बीड़ शहर में मज़ीद 14 कंटोनमेंट जोन का इजाफा हुआ है। कोरोना मुस्बत मामले पाए जाने पर इन इलाकों में कंटोनमेंट जोन कायम करने की सिफारिश महकमा सेहत ने की थी, ताकि कोरोना फैलाव दूसरे इलाकों में ना हो। महकमा सेहत की सिफारिश पर ज़िला कलेक्टर राहुल रेखावार ने शहर के शिवाजी नगर, रहमत नगर, धानोरा रोड, कैनरा बैंक कॉलोनी, कालिका नगर, अक्सा कॉलोनी, शहीनशाह नगर, अजीज़पुरा काली मस्जिद, विद्यानगर मशरिक, गजानन कॉलोनी, शाहू नगर, आदित्य नगर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर, माली बेस, कबाड़ गली कंटोनमेंट जोन में तब्दील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मारूफ शायर शम्स जालनवी की रहलत पर मुहिब उर्दू काजी मुजीबुर रहमान ज़िला सदर मौलाना आज़ाद विचार मंच ने तासुरात पेश किए हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। काजी मुजीबुर रहमान ज़िला सदर मौलाना आज़ाद विचार मंच व नायब सदर बज़्म शमा यादव बीड़, उसी तरह महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन का ज़िला नायब सदर हूँ। बतारीख 21/7/2020 बरोज़ मंगल को अलग सुबह एक गमगीन इत्तला मौसूल हुई
कि शम्स साहब इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। ये इत्तला दिल को सदमा पहुंचाने वाली और नहायत ही गमगीन इत्तला थी, लेकिन मौत का एक दिन मुय्यन है। शम्स साहब ने तवील उम्र पाई और आखिर तक उर्दू की खिदमत करते रहे। शम्स साहब न सिर्फ जालना बल्कि महाराष्ट्र उर्दू अदब की शान थे। बीड़ शहर में बज़्म शमाए अदब की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए मुशायरों में शम्स साहब से सामाईन जर्द जर्द चेहरे हैं इस दिल को छू लेने वाली गज़ल की फरमाइश करते और शम्स साहब उसी अंदाज में अपनी पहाड़ी आवाज़ के साथ गज़ल पेश करके मुशायरे को लूट लिया करते थे। शम्स साहब जहाँ कहीं जाते, जिस मुकाम पर जाते, वहाँ पर उनसे इस गज़ल की सामाईन ज़रूर फरमाइश करते। शम्स साहब ने बीड़ में कई साल गुजारे थे। बीड़ में शम्स साहब को चाहने वालों का एक बड़ा तबका मौजूद है। शम्स साहब एक खुददार और सच्चे मुहब्बे उर्दू थे। इतनी तवील उम्र के आखिरी हिस्से तक जालना शहर में उर्दू अखबार घर घर तरसील करके उन्होंने एक सच्चे मुहब्बे उर्दू होने का सबूत पेश किया है। उनके इंतकाल से अदब में जो खला पैदा हुआ है वो खला पूरा होना नामुमकिन है। उसका आखिर में मरहूम की उर्दू खिदमत को मैं सलाम करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि मरहूम को जवार रहमत में जगह अता फरमाएँ। बज़्म शमाए अदब, मौलाना आज़ाद विचार मंच और महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के तमाम ओहदेदारान, वो तमाम अराकीन, उसी तरह बीड़ शहर में उनको चाहने वाले इन तमाम अहबाब की जानिब से मैं दिल की अमीर गहराइयों से शम्स साहब को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और अल्लाह से फिर एक बार दुआ करता हूँ कि मुतल्लिक़ीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए और शम्स साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। खुदा हाफ़िज़। बीड़ खबर, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश। बीड़ खबर, बीड़ से जावेद पाशा के साथ मैं जमील अहमद शेख आपके ज़िला व शहर की ख़बरों से आपको रोशनास कराऊंगा। तो दोस्तों, आज ही काविश जमील न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलती रहे। आपकी अपनी भी है कोई खबर तो हमारे नुमाइंदे जावेद पाशा से रब्ता करें। बीड़ ज़िला के हर खबर की वीडियो को शेयर करना